दोस्तों, भारत के इतिहास में आपने कई वीरांगनाओं के बारे में सुना होगा, उनकी वीरता के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम उस वीर माता के बारे में जानेंगे जिनके बलिदान की कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी धन्य होगी वो माता जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 1528 में महाराणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ राज्य में अस्थिरता फैल गई थी और छल और कपट और षड्यंत्र का दौर चलने लगा था। राणा सांगा के बाद उनके बड़े बेटे रतन सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन 1536 में उनकी हत्या हो गई। उसके बाद महाराणा सांगा के दूसरे बेटे राणा विक्रमादित्य को सिंहासन मिला, लेकिन राणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे। मेवाड़ राज्य के सरदार इनसे नाखुश थे और इन्हीं के शासन काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। चित्तौड़ की इस घेराबंदी में राणा विक्रमादित्य को जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने यहाँ पे जौहर कर लिया था। जौहर करने से पहले रानी कर्णावती ने पन्नाधाई को अपने बेटे उदय सिंह की रक्षा करने का वादा लिया था। पन्नाधाई युवराज उदय सिंह की धाई मां बन गई थी। जौहर के बाद राणा विक्रमादित्य फिर चित्तौड़ में लौट आए और राज करने लगे। पन्नाधाई के बारे में बात करो तो पन्नाधाई के गांव का नाम पांडोली था। उनके पिता का नाम हरचंद हाकला था और उनका विवाह सूरजमल चौहान से हुआ था। पन्नाधाई को एक बेटा भी था जिसका नाम था चंदन। चंदन उदय सिंह का समवयस्क ही था। पन्नाधाई दोनों से बेहद प्रेम करती थी। उधर विक्रमादित्य के खिलाफ चित्तौड़ में षड्यंत्र चल ही रहे थे। इन सब में बनवीर किसी भी हालत में चित्तौड़ का अगला शासक बनना चाह रहा था। बनवीर राणा सांगा के भाई का बड़ा बेटा था, पर वो एक दासी पुत्र था। वो राजा की हत्या करने के फिराक में था और एक रात बनवीर ने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर डाली और भविष्य में कोई प्रतिस्पर्धी ना रहे, इसलिए उसने बालक उदय सिंह की हत्या करने की भी ठान ली और वो उसे मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बात की खबर सेवक ने पन्नाधाई को दे दी। पन्नाधाई बनवीर से लड़ तो नहीं सकती थी, पर वो किसी भी हालत में युवराज उदय सिंह को बचाना चाहती थी। आखिरकार वो मेवाड़ स्वामी राणा सांगा का बेटा था, मेवाड़ का भविष्य था। पन्नाधाई ने अपने सगे बेटे चंदन को राजकुमार जैसे कपड़े पहना दिए और उदय सिंह के जगह पे सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में रखकर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ चित्तौड़ किले से बाहर भिजवा दिया। जब बनवीर वहां पहुंचा तो उसके सर पर खून सवार था। उसने पन्नाधाई से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्नाधाई ने सीने पर पत्थर रखकर अपने सोए हुए बेटे की तरफ इशारा कर दिया और बनवीर ने पन्नाधाई के बेटे को उदय सिंह समझकर बेरहमी से काट डाला। एक माँ के आंखों के सामने उसका लाडला बेटा बेरहमी से कत्ल हो गया। कितनी महान होगी पन्नाधाई जिसने राष्ट्रभक्ति की इतनी बड़ी मिसाल दी। उसने कर्तव्य और ममता में से कर्तव्य को चुना। पन्नाधाई ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में सुरक्षित भिजवा दिया था और कहते हैं कि पन्नाधाई ने भी कुंभलगढ़ के किले में आश्रय ले लिया था। कुछ सालों बाद उदय सिंह ने एक निष्ठ सरदारों को एकत्रित करके बनवीर के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसकी हत्या कर डाली और पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार पन्नाधाई का बलिदान भी सार्थक हुआ। तो दोस्तों, आज का ये ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।